मोस्ट वेलकम न्यूज फ्रेंड्स। यदि बोर्ड एग्जाम में ना चाहते हो रोना तो डीजे सर चैनल के वीडियो को ना छोड़ना। यूपी बोर्ड एग्जाम की घट रही है धुरी। यूपी बोर्ड एग्जाम की घट रही है धुरी। अरे अब तो लगा दो अपनी तैयारी पूरी, जो अब तक थी अधूरी। मोस्ट वेलकम न्यूज फ्रेंड्स। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना, इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना, और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। तो डिस्टेंस बोर्ड पेपर में जाना है तो कहावत सुने है ना, जाए कि अकेला बनाला अपन जीवन। तो डिस्टेंस से ये आपकी लड़ाई है और आपको अपनी लड़ाई खुद जीतनी पड़ेगी। तो उसके लिए डिस्टेंस आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के लिए, जिसमें कि इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पर मैं पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करने वाला हूँ। और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न जो है आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्लास 12th के बच्चे जो कि अगर थोड़े से भी डर रहे हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स को लेकर, तो इसके बाद मैं जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पर भी बात करूंगा। लेकिन जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आज के इस सेशन में, सब के सब क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपके एग्जाम में समझ लीजिए कि पहले से ही पेपर आउट हो गया है। तो डिस्टेंस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग को पूरा देखना है। अगर और एक चीज याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, जो इंग्लिश प्रोज का उनका रहता है डिस्टेंस। तो 60 टाइप क्वेश्चन है सब हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई वॉज फ्रेंड्स इन ग्रेट फियर वेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट फियर वेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। जब फ्रेंच ने स्कूल जाना शुरू किया तो वह बहुत भयभीत क्यों होता था। देखिए ग्रेट फियर, वो बहुत ज्यादा भयभीत क्यों होता था, इसके बारे में ये हम लोग को आंसर बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला। और मेरी इस बात को डिस्टेंस थोड़ा सा भी हल्के में आप लोग मत दीजिएगा, और ये बहुत मैं सत्य बात बता रहा हूँ आप लोग को कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच डिडेड गोइंग टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड बाई हिज टीचर मिस्टर हेमेल। तो कहने का मतलब क्या था, फ्रांस जो था उस दिन स्कूल जाने से डरता था क्योंकि वह अपने शिक्षक श्री हेमेल द्वारा डांटे जाने से डरता था। देखिए यहाँ पर बात स्कोल्डेड बाय हिज टीचर, यानी हेमेल वो डरता था कि मिस्टर हेमेल जी जो है उसको डांटेंगे, जो उनके उसके टीचर है, शिक्षक हैं मिस्टर हेमेल जी, उन्हें डांटेंगे उस लड़के को। हु हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स अबाउट पार्टिसिपल एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स। तो कहने का मतलब था डिस्टेंस की जो भी उसको इस बात का डर रहता था कि पहले तो बात डांटे जाने का डर रहता था, दूसरी महत्वपूर्ण जो बात इसमें थी कि छात्रों से प्रतिभागियों के बारे में सवाल करेंगे। उनका उसका ये मानना था कि जब वो पार्टिसिपल्स के बारे में जब पूछा जाएगा, उससे प्रतिभागियों के बारे में जब सवाल पूछा जाएगा, तो फ्रांस को प्रतिभागियों के बारे में पहला शब्द जो था वो फर्स्ट वर्ड को ही नहीं जानता था। ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब डिस्टेंस पहला जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, ठीक है डिस्टेंस, तो याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और बढ़ने से पहले डिस्टेंस याद रखिएगा, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग। ध्यान से सुनिएगा, यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। डिस्टेंस इस बात को तैयार रखिएगा, और याद रखिएगा डिस्टेंस आप लोग के लिए इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो व्यवस्थाएं और इतने परिश्रम से बनाई जाती हैं, एक एक अक्षर लिखने में इतना इसका कितने परिश्रम होता है वो तो डीजे सर के स्टाफ, डीजे सर चैनल के स्टाफ ही जानते हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं, इसे अपने आप क्लासमेट पर फैलाकर डिस्टेंस इस चैनल का आप सहयोग भरपूर तरीके से कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए इस चैनल की भी एक अलग पहचान बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। जो साहेब था वो गार्बेज डंप में क्यों देख रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर ही कम फ्रॉम। वह कहाँ से आया हुआ था और वह कहाँ से बिलोंग था, कहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। देखिए साहेब इज लुकिंग फॉर द गोल्ड, फॉर द गोल्ड मतलब सोने के लिए। वो गार्बेज में इसलिए देख रहा था भाई कि सोने
कि कूड़े-कबाड़ वाली चीज़ें जहाँ होती हैं, तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा? गोल्ड हो जाएगा और इन अदर समथिंग वैल्यूएबल थिंग्स जो होगा, वो गार्बेज में मिल जाएगा, ठीक है? ये शायद इसीलिए क्या कर रहा था, वो लुकिंग कर रहा था। तो साहिब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड और इन अदर वर्ड्स समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज डंप्स। कुछ वैल्यूएबल चीज़ें होंगी जो कि डा गार्बेज डैम में होंगी। ही इज एट सीमापुरी। देखिए ये सीमापुरी से था। इन द नाइबरहुड ऑफ द अथर। अथर का जो था ये नाइबरहुड भी था और सीमापुरी क्षेत्र से ये बिलोंग करता था। साहेब हैज कम फ्रॉम द बांग्लादेश। देखिए ये बांग्लादेश से आया हुआ था। साहेब कहाँ से आया हुआ था? साहेब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश से आया हुआ था। ही केम विथ हिज मदर इन 1971। 1971 का मतलब हो गया जब 1971 का जो हुआ था ना, ये जिस समय फ्रीडम मिला था बांग्लादेश को, तो ईस्ट या वेस्ट जो ईस्ट पाकिस्तान से फिर इसका बांग्लादेश के रूप में। तो देखिए इन ही केम विथ हिज मदर इन 1971, यानी 1971 में ये जो था अपनी माँ के साथ जो था आया हुआ था। तो ये प्रश्न जो है मिस्टर साहब वाला जो है, ये साहब वाला जो प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। ठीक है ना डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। चलिए बढ़ते हैं, एक से बढ़कर एक प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। बताइए आप लोगों का इतना बड़ा पहले बात तो सेशन है, ठीक है, क्लास वगैरह जो भी है आपके, तो प्रोज है, प्रोज में इतने चैप्टर है, इतने चैप्टर में से आप लोग को 10 क्वेश्चन मिल रहा है डिस्टेंस। 10 शॉर्ट अगर आप पढ़ लेते हैं और उसके अलावा मैं 4-5 और आप लोगों को दूंगा, तो 12-14 अगर आप शॉर्ट पढ़ लेते हैं तो उसी से आप लोगों का पूरा फंसना है। तो इतना तो परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इतना अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बेकार हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन को छोड़ दीजिए और उससे बेहतर है कि आप कोई काम पकड़ लीजिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन का नंबर है, पाना है, ये है वो है, पूरे ख्वाब को छोड़ दीजिए। तो लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा, जैसे यदि थोड़ा-सा भी कहीं आप लोग के दिमाग में पढ़ने का है तो सेशन को पूरा देखना है और जितने भी प्रश्न हैं जैसे इतने प्रश्नों को तो आपको तैयार करके ही जाना है। मैं केवल डायलॉगबाजी नहीं कर रहा हूँ जैसे, जितने भी महत्वपूर्ण मैं आप लोग को दे रहा हूँ और मैं उन चीज़ों को पूरे अच्छे से समझाने का पूरा दावा भी मैं करता हूँ आप लोग को, और हर चीज़ों का मैं जैसे बहुत ही सर्वे के बाद आपके लिए मैं कोई चीज़ें अवेलेबल कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण में तीसरे प्रश्न को। हाउ वाज द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ? गांधी जी की लाइफ में जानते हैं कि चंपारण जब इंडिया में वो आए हुए थे, वापस जब आए तो इंडिया में चंपारण मूवमेंट्स के थ्रू ही उनका देखिए बाद में क्या हो गया, बड़े पैमाने पर ये पहली बार इंडिया में इस तरीके से वो छाए। तो देखिए चंपारण जो एपिसोड है इनकी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी कंसिडर टू द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट। देखिए टर्निंग पॉइंट था इन हिज लाइफ बिकॉज ही रिलीज्ड दैट सिविल डिसओबीडियंस वाई विच हैड ट्रम्पेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कहने का मतलब है कि एडिशंस कि उन्होंने महसूस किया कि सविनय अवज्ञा जो पहली बार विजय हुई थी स्वतंत्रता संग्राम में, एक लंबा रास्ता तय कर सकती थी, कुड गो टू द लॉन्ग वे इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है ना, ये बात जो है यहाँ पर कुड गो टू द लॉन्ग वे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो स्वतंत्रता संग्राम में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। उनका ये अपना मत था, अपने तरीके से उन्होंने इस बात को सोचा भी, और जानते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के बारे में उन्होंने अपनी हर विचारधाराओं को, अपनी हर बातों को, अपनी हर शैलियों को उन्होंने सभी के सामने प्रस्तुत किया है। Moreover, he had succeeded in making the peasants aware of their rights and becoming confident. तो इसलिए इसके अलावा देखिए जैसे उन्होंने क्या किया, वह किसानों को उनके अधिकारों के प्रति क्या किया उन्होंने, ही हैड सक्सीड इन मेकिंग द पीजेंट अवेयर। तो किसानों के अधिकारों के प्रति उन्होंने क्या किया, जागरूक भी करने का काम किया और उनमें आत्मविश्वास जगाने में ये सफल भी रहे। बिकमिंग कॉन्फिडेंशियल तौर पर ये उन लोगों को करने में सफल रहे, ठीक है ना, सफल रहे जो भी किसान थे, फार्मर्स थे, या जो भी इस चंपारण मूवमेंट में वो शामिल होना चाहते थे। ठीक है ना, तो ये डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आप लोगों का और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बताइए प्रश्न संख्या मैं 4th की ओर आ रहा हूँ डिस्कस, क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है? आप लोग खुद देखिए, प्रश्नों को देखिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को मिल रहा है, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से देखिए, जो भी आप लोग को जहाँ से विद्यालय में बताए होंगे, आपके शिक्षक स्टाफ वगैरह बताए होंगे, या तो आपको कहीं न कहीं से चीज़ें मिली होंगी। तो डिस्कशन से आप खुद मिलाइए इन प्रश्नों को कि ये प्रश्न आए हुए कि नहीं, और प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखिए। आपको खुद ज्ञान हो जाएगा कि हाँ, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का ये क्लास चल रहा है। तो डिस्टेंस याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है। और डीजे सर की नैया बनेगी आपकी बोर्ड की खिवैया। तो डिस्टेंस इसे खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से मैसेज
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, व्हाट वियर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही हैज थ्रोन इनटू द पूल। ये डगलस की घटना है ना, डगलस जो चैप्टर हैं जिनको कि फेंक दिया गया था पानी में। जब डगलस को पूल में फेंका गया तो भावनाओं और डर की श्रृंखला क्या थी। इमोशन एंड फियर ऑफ डगलस का क्या था उस समय, एक्सपीरियंस करना है, बताना है कि क्या एक्सपीरियंस किया है क्या डगलस ने, उन्हीं की बातों को हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 4 हो जाएगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्या उन्होंने अपने बातों को बताया है। तो डिस्कस देखिए उन्होंने बताया किस तरीके से, ही प्रिंग्ड एंड फेल्ट suffocated by the water. His perceptions perceptions gave away gave way. His heart pounded loudly. His limbs become paralyzed with fear. His mind became dizzy and his lungs achieved as he gulped water while making desperate attempts to come out of the water. कहने का मतलब क्या डिस्टेंस की, ही पिंग्ड एंड मतलब अब घबरा गया, पहले तो ही पिंग्ड हो गया, पैनिक हो गया एंड फेल्ट सफोकेटेड, और पानी से उसका क्या होने लगा डिस्टेंस, दम घुटने लगा, बाई वाटर के द्वारा क्या होने लगा, उसका दम जो था वो घुटने लगा। ही सेंस परसेप्शन, उसकी इंद्रियां जो थी डिस्टेंस ने देखिए गेव अवे, हिज हार्ट पाउंडेड लाउडली, मतलब दिल जो उसका था हार्ट पाउंडेड लाउडली मतलब जोरों से धड़कने लगा। नहीं होता है कभी कोई घटनाएं अचानक जब ऐसी हो जाती हैं तो पाउंडेड लाउडली। हिज लिम्स बिकम, उसके अंग जो थे डिस्टेंस लकवाग्रस्त, देखिए लिम्स बिकम पैरालाइज्ड हो गए विथ फियर, यानी फियर से क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए। हिज माइंड बिकम डिजी, तो उसका जो दिमाग था जो डिस्टेंस वो चक्कर खा गया, मतलब घबरा गया वो इतना ज्यादा, और उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा। देखिए यहाँ पर लाइन जो लिखा गया, डिजी एंड हिज लंग्स अचेज्ड एज हाई ही गल्प्ड वाटर व्हाइल मेकिंग डिस्परेटेड अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, दर्द होने लगा क्योंकि उसने पानी से बाहर आने के लिए बेताब प्रयास किया, बहुत बड़े पैमाने पर उसने संघर्ष किया उसके लिए। तो डिस्टेंस ये फियर था किसका, ये डगलस का। डगलस साहब ने इसमें शेयर किया हुआ है कि जब उन्हें वाटर से फियर क्यों था ना, डीप वाटर वाला जो चैप्टर है, ये बी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा डीप वाटर वाला जो चैप्टर था। इसके अलावा वीडियोस मैंने इंग्लिश में बहुत सारे लेक्चर अपने प्रोवाइड करा रखे हैं, उन सभी को देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे जो हैं सपोर्ट मिलेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, बताते रहिए डीजे सर चैनल के साथ, और अपने अंदर बजाते रहिए ज्ञान की पूंगी। वाई वाज इल्डा हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस, फेरी वाला द्वारा छोड़े गए, फेरी वाला जो था, पेडलर जो था, फेरी वाले द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर इल्डा खुश क्यों थी। ठीक है ना, तो जो फेरी वाला जो उपहार छोड़कर गया था तो उसे देखकर इल्डा जो थी वो इल्डा तो वो हैप्पी क्यों थी, क्या वो उसके पीछे, उसके हैप्पी के पीछे वजह क्या था। देखिए इसमें हुआ क्या था, इल्डा शोड ग्रेट ट्रस्ट इन हिम बाय लेटिंग हिम स्टे एट दियर मैनर ऑन द क्रिसमस ईव। एल्डा ने क्या किया था डिस्टेंस की, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसे अपनी जागीर में रहने की अनुमति देकर उस पर बहुत भरोसा दिखाया। कहने का मतलब है कि इल्डा जो थी इसलिए बहुत ज़्यादा वो मतलब इस बात से बहुत वो प्रसन्न थी। देखा जाए तो इल्डा की क्रिसमस क्रीव यानी कि भरोसा उसे मिल गया था। लेकिन इसमें बाद में एक घटना घटी डिस्टेंस की, बट द न्यूज़ अबाउट द रॉबरी हैड लेफ्ट हर डिजेक्टेड। कहने का मतलब क्या, लेकिन जो रॉबरी घटना सुनी वो, ठीक है ना, जब वो चोरी घटना सुनी तो उससे वो क्या हुई, बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गई। ठीक है, बट द न्यूज़ अबाउट द रॉबरी हैड लेफ्ट हर डिजेक्टेड सो सी वाज ओवरजॉयड व्हेन सी रिच्ड होम टू फाइंड द पैकेज। तो इस तरीके से उसने क्या किया, इसलिए जब वह घर पहुंची तो वह पैकेज और फेरी वाले द्वारा छोड़े गए पत्र को पाकर बहुत खुश हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो पैकेज मिला उसको, और लेटर लेफ्ट बाय द पेडलर, तो जो फेरी वाला वो छोड़कर गया हुआ था उस चीज को पाकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित्त हुई। ठीक है ना, यहाँ से वो प्रभावित हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं, रीच्ड होम फाइंड द पैकेज एंड द लेटर लेफ्ट बाय द पेडलर, दिस गेस्चर ऑफ द प्रिपरेशन फ्रॉम द पेडलर मेड हर हैप्पी। तो फेरी वाले की सराहना के इस भाव ने उसे खुश कर दिया, यानी इस प्रकार से वो फेरी वाले के जो अपने थॉट की वजह से वो उसके उस एक वर्क की
यानी कि जो पेडलर था, फेरी वाला जो था, उसके इस एक्टिविटी से क्या थी, जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एल्डा थी वो प्रसन्न हुई, ठीक है ना? मेड हर हैप्पी, तो उसके हँसी का ये तो उसकी खुशी का ये कारण बना, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का, क्वेश्चन नंबर जो 5 एडिशंस और एक से बढ़कर एक प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। ये सभी के सभी जो प्रश्न एडिशंस वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो एडिशंस खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फटाक से इसे कर दीजिए शेयर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए हम लोग का छठवां प्रश्न क्या है। व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इज रेंट? व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई? तो व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इज रेंट? अंग्रेज जमींदारों को किसान लगान के रूप में क्यों देते हैं? मतलब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड रहते थे वो किसानों को जो रेंट पर देते थे यानी लगान के रूप में क्यों देते थे, क्या देते थे? इसके बदले अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश नाउ वांट, क्या चाहते थे अंग्रेज जो थे, यानी इसके बदले अंग्रेज अब क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे, वाई, क्यों चाहते थे वो इन चीज़ों को? जो भी वो डिमांड मांग रखते थे तो वो इस मांग को क्यों रखते थे या क्यों, क्या बात है कि वो मांगना चाहते थे ये सभी चीज़ों को? ठीक है, तो इसके बारे में लोग को बात करना है दोस्तों। और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया दोस्तों, और एनसीईआरटी बेस्ड के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार पूछे जा रहे हैं प्रश्नों में, तो उन्हीं पर मैं पूरा का पूरा फुल डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम। द पीजेंट्स पेड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट विच दे हैड टू कल्टिवेट ऑन 50% ऑफ द लैंड। कहने का मतलब क्या था, किसानों ने डिस्कशंस क्या किया कि नील की पूरी खेती, इंडायर इंडिगो हार्वेस्ट, देखिए इंडिगो हार्वेस्ट जो था, इंडिगो हार्वेस्ट के लिए विच दे हैड टू कल्टीवेट ऑन 50% ऑफ द लैंड, तो 15% भूमि पर खेती करनी थी ना, नील की पूरी फसल जिसकी उन्हें क्या करना था, 15% भूमि पर खेती करना था इसका। फिर बाद में क्या हुआ, एज रेंट टू द ब्रिटिश, रेंट के रूप में जब ब्रिटिश ने दिया था, अदा कर दिया गया था। द ब्रिटिश न्यू वांटेड टू रिलीज द प्लीजेंट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, लेकिन अंग्रेज तब किसानों को इस व्यवस्था से मुक्त करना चाह रहे थे, बशर्ते वे रिहा होने की भरपाई करें, प्रोवाइडेड दे कंपेंसेट फॉर बिंग रिलीजेस, अगर वो पूरा जब तक अरेंज नहीं करेंगे तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अंग्रेज तब किसानों की इस व्यवस्था से मुक्त करना चाहते थे, बशर्ते वे रिहा होने की भरपाई कर दें। मतलब जो भी डिमांड रखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस मतलब अपने नियम कानून जो रूल रेगुलेशन था उसको पूरा फॉलो कराने के साथ ही वो मतलब छोड़ते हैं। ठीक है ना, रिलीज करने का बाद तभी वो लोग तैयार थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बताइए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज? हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंजेस? एम हेमेल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाएं कैसे बदली, क्यों बदल गया, उसका मिजाज क्यों बदल गया अचानक, वो अपनी विचारधाराएं कैसी चेंज हो गई उसकी, इसके बारे में हम लोग यहाँ का पूरा पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टडीज, और ये याद रखिएगा एकदम सॉलिड प्रश्नों की सीरीज चल रही है, बिल्कुल भी प्रश्नों की सीरीज छोड़ना नहीं है आप लोगों को। फ्रेंच लर्न दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, देखिए लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर है इन फ्रेंच का, दैट एम हेमेल वुड टीच देम। कहने का मतलब क्या था, फ्रांस को पता चल गया था, फ्रेंच को, कि यह फ्रेंच आखिरी पार्ट था जो एम हेमेल उन्हें सिखाएंगे। यानी फ्रेंच इस बात को जान गया था, उसे महसूस होता था कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन है जो एम हेमेल के द्वारा उसे आज पढ़ाया जाएगा। एम हेमेल वुड टास्क देम, यानी उन लोगों को एम हेमेल जो टीचर है वो पढ़ाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डे दे विल बी टॉच ओनली जर्मन, क्योंकि इसके बाद जब होगा अगले दिन से उसे सिर्फ जर्मन पढ़ाई ही मिलेगी, यानी जर्मन चीज़ों को ही सिखाया जाएगा, टॉच ओनली जर्मन। देन ही फेल्ट सॉरी, तब उसे इस बात का एहसास हुआ। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग हिज लेसन्स एक्यूरेटली। कहने का मतलब क्या था, तब उसे अपने पाठों को सही से या सही ढंग से देखा जाए न सीखने और याद करने के लिए खेद हुआ, यानी इस बात को उससे वो दुखी हुआ कि नहीं भैया ये तो बड़ा गलती कर दी हम कि जो नहीं पढ़े, नहीं से कहा दिया था कि या बड़ी पछताते हैं लोग बाद में, अरे हम ध्यान नहीं दिए, हमको पढ़ना
तो कहने का मतलब क्या है डियर कि लोगों को पश्चाताप होता है, तो ये देखिए पश्चाताप वाली बात ही है यहाँ पर ना। तो जो फ्रेंच को हो रहा है और अपने टीचर जो एम हिमेल साहब हैं, जैसे मैं यहाँ पर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो लेकिन आप लोग नहीं भी ध्यान दे रहे हैं, बोर्ड में आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा प्रश्न, तो बाद में जब हमारा ये प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे तो कहेंगे डीजे सर चैनल पर ये चीज़ें तो पहले से ही बताई गई थी, मगर हम लोगों ने लापरवाही की और हमें उसका पछतावा भी, तब आप लोग भी पछताएंगे। तो ऐसा नौबत ना आए डियर, इसके लिए आप लोग चक्कर पढ़कर पूरा जाइए। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? कहने का मतलब क्या डिस्टेंस प्रश्न का पहले देखिए अर्थ समझा करिए। What made the peddler think? फेरी वाले को क्या लगा? What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? नहीं, वह सचमुच में चूहेदानी में गिर गया है। फेरी वाले को क्या लगा कि वह सचमुच चूहेदानी में गिर गया है। रेड ट्रैप मतलब होता है क्या डिस्टेंस की चूहेदानी होता है, ठीक ना। देखिए हाउ एवर अगर देखा जाए तो हाउएवर ही गॉट लॉस्ट इन द वुड्स विच वाज ए मेज। हालांकि वह डिस्टेंस क्या था, वह जंगल में खो गया जो एक भूल भुलैया थी। वह जंगल में गया था जब पेडलर, तो वहां फेरी वाला, तो वहां पर भूल भुलैया थी, तब उसे एहसास हुआ। देन रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू ए रेड ट्रॉप। तो तब उसे इस बात का एहसास हुआ, रियलाइज हुआ उसे कि वह एक चूहेदानी में गिर गया था। ही गॉट लिव्ड बाय द बेट विच वाज द memory and his end was near as there was no way out at that moment. ये अंडरस्टैंड क्या हुआ? ही गॉट lured by the bait which was the memory। कहने का मतलब क्या था अंडरस्टैंड कि वह पैसे के लालच में फंस गया था, यानी कि मतलब उसे इस बात का धीरे धीरे एहसास, दैट मीन्स ही गॉट लिव्ड बाय द बेट विच वाज द मेमोरी एंड हिज एंड वाज नियर एज देयर वाज नो वे आउट ऑफ द दैट मोमेंट। और फंस गया था और उसका अंत निकट था। उसे इस बात का चीज़ होने लगी कि फंस गया है और इसका अंत होगा, क्योंकि उस समय कोई रास्ता जो था, नो वे आउट एट दैट मोमेंट, यानी इस दृश्य से, इस घटना से उसे बाहर निकलने का कोई मोमेंट नजर नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न जो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का डिस्कशन आपके साथ किया गया। और डिस्टेंस एक यही सभी केवल 8वें प्रश्न की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी प्रश्नों का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, ये सब के सब जो है प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 2 बार 3 बार अगर आप सुन लेंगे केवल अच्छे से डिस्टेंस, तो वैसे ही आप पूरा का पूरा छाप कराएंगे। Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmer? Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmer? कहने का मतलब जो गांधी जी जो थे, तो उन्होंने क्या काम किया, गांधी जी को जो 25% रिफंड के समझौते पर वो सहमत क्यों हुए, क्यों सहमत हुए, क्यों उन्होंने सहमति दे दी कि चलो भैया भागते भूत की लंगोटी ही सही, जो मिल रहा है वही को लिया जाए। तो हालांकि जी आए थे वो कि 50% रिफंड के रूप में, लेकिन देखिए अभी क्वेश्चन में मैं जिक्र भी करूंगा इस बात का। ही वांटेड द पुअर फार्मर्स टू रियलाइज दैट दे टू हैड राइट्स एंड दैट दे नीड नॉट रियली लिव इन फियर ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। कहने का मतलब क्या था डिस्टेंस कि वह चाहते थे कि गरीब किसान यह महसूस करें कि उनके भी अधिकार हैं। दे टू हैड राइट्स एंड दैट दे नीड नॉट रियली लिव इन फियर ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। उन्हें भी अधिकार है और उन्हें वास्तव में ब्रिटिश जमींदारों से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से जो है फियर करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर फिर बाद में क्या हुआ, हालांकि अगर देखा जाए तो आल्दो ही हैड इनिशियली कोटेड ए 50% रिफंड। देखिए हालांकि देखा जाए स्टार्टिंग में तो उन्होंने क्या किया, मैंने पहले बताया देखिए ऊपर की 50% रिफंड का उन्होंने देखिए बात किया हुआ था, हवाला हुआ बातें हुई थी कि चलिए भैया ठीक है 50% रिफंड की बात हुई थी। लेकिन बाद में डिस्कशंस बाद में वे क्या हुआ, किसानों को ही लेटर एग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। तो किसानों को 25% रिफंड के समझौते पर सहमत हुए। ठीक है कि चलो भैया जो मिल रहा है उसी से अब इन लोगों का कैसे बेड़ा पार लगे। ठीक है ना, जो मिल रहा है उसी उसी को भाई नहीं होता है कभी कभी कि चलो भैया ना मिलने के बाद बजाय बढ़िया है कि जो मिल रहा है उसी को ले लिया जाए। ठीक है, और वो तो उनके सहयोग की जरूरत थी, उनको उस समय उसकी जरूरत भी थी, इसलिए वो दिलाने के लिए प्रयास पूरा किए।
क्वेश्चंस बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए 10वां प्रश्न जो जो है ये और आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। और डिस्कशंस अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है, ठीक है। और डिस्कशंस मैंने 2-3-4 क्वेश्चन और सिलेक्ट किए हुए हैं आप लोग के लिए शॉर्ट में। उसके बाद में जैसा डिमांड रहेगा आप लोग का तो मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से भी लाऊंगा, लेकिन इसको भरपूर शेयर कीजिए डिस्कशंस, एकदम बिना डर भय के, एकदम निडर होकर इसको अपने क्लासमेट पर पूरे शेयर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और डिस्टेंस से याद रखिएगा कि शेयरिंग करने में कोई पैसा नहीं लगता है। इससे आप लोग यदि करते हैं तो डीजे सर चैनल के मेरे फैमिली मेम्बर्स को आप लोग एक ब्रॉड लेवल पर ले जा सकते हैं, या इसके समुदाय की बड़ी मेंबरशिप मिल सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को इस चैनल की या तो ऐसे लेक्चर्स की या तो ऐसे हेल्प की ज़रूरत है, उन तक ये हेल्प आप आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो डिस्टेंस इतना काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा, पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है। डीजे सर चैनल का वादा, बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी। तो डिस आप लोगों के लिए पूरा का पूरा इतना परिश्रम हो रहा है, तो छोटा सा परिश्रम एक लोग आप भी कीजिए, थोड़ा सा इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाउ डिड डगलस मेक्स योर दैट द कॉन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर। ठीक है, डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि पुराने आतंक पर विजय प्राप्त की जाए या विजय प्राप्त हो चुकी है। कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर कैसे मैं इस डर को भगाऊं, अपने अंदर से दूर करूं, ठीक ना। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू डाइव ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू डाइव। वह गोता लगाने के लिए डिस्टेंस लेक वेंटवर्थ गया था। कहाँ गया था? लेक जो था वेंटवर्थ, वहां पर वो गया था। वहां उन्होंने देखिए देयर ही ट्राइड, उन्होंने क्या क्या कोशिश की। एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही हैड लर्नड, वो उन्होंने हर संभव स्ट्रोक की कोशिश की जो उन्हें सीखना था। सभी एवरी स्ट्रोक ना, एवरी पॉसिबल स्ट्रोक को उन्होंने क्या क्या ट्राइड किया। ही हैड लर्न, जो उन्हें सीखना था। ही फॉट बैक द टीनी वेस्टिजेस ऑफ द टेरर दैट ग्रिप्ड हिम इन मिडल ऑफ द लेक। उसने झील के बीच में आतंक के उन छोटे छोटे निशानों का मुकाबला किया जिससे उसे जकड़ लिया था, जिसने उसे जकड़ा हुआ था। उसने हर एक चीज़ों को, हर उन चीज़ों का उसने सामना किया और डट कर किया। भाई जाहिर सी बात है, समस्याओं का उसने पूरा डट कर सामना किया, तभी वो बाद में एक डरने वाली चीज़ों पर उसने फतह हासिल की हुई है राइटर। तो इस सभी चीज़ों से वो मैसेज दे रहे हैं ताकि आप लोग भी बेहतर तरीके से ये बोर्ड का जो समस्या आई है आप लोग ना, ये बोर्ड का एग्जाम है, कैसे होगा क्या होगा, एकदम आसानी से कहावत सुने, बलमुआ उड़नचू कैसे उड़नचू हो जाएगा स्पाइडरमैन की तरह, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए हिम इन मिडल ऑफ द लेक फाइनली इन हिज diving expedition in the warm lake, he realized that he had truly conquered his old terror. तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने वास्तव में अपने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है। तो अपने अंत में वार्म लेक के देखिए, वार्म लेक के इस जो अभियान था उनका कि ठीक है हम इस दूर को, इस डर को जो है, जो मेरे अंदर गोताखोरी अभियान में देखा जाए ना, तो अपने उन डर को उन्होंने क्या किया, दूर कर लिया। ठीक है ना। देखिए फाइनली लास्ट में उन्होंने कहा है इन दिस डाइविंग एक्सपेडिशन इन द वार्म लेक ही रियलाइज दैट ही हैड ट्रूली कॉन्क्योर्ड हिज ओल्ड टेरर। तो अपने आतंक को उन्होंने इस प्रकार से दूर किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का यहाँ पर समापन हुआ क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों ये देखिए आप लोगों के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो इस चैप्टर का पूरा पूरा फुल डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बात, आप लोग को एक नंबर मैंने दे रखा है, यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, और यहाँ पर भी मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ आप लोग को, और अपना फीडबैक जरूर दिया कि डिस्टेंस, ठीक है। जब आप लोग को फीडबैक मिलता है तो बड़ा ही आनंद आता है कि नहीं हाँ मेरी चीज़ें पसंद आ रही है कि नहीं मेरे विद्यार्थियों को, तो इससे और एक बेहतर आनंद आता है कि नहीं हाँ जो हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों के लिए क्या चाहिए, क्या कैसे वर्क करना है हम लोग को, और भी बेहतर तरीके से एक प्रेरणा मिलती है। और डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। 950 690 222 7 नाम का नंबर डिस्टेंस, इस नंबर पर जाइए और तुरंत व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पीडीएफ वगैरह रहेंगे मैं उन सभी चीज़ों को भी आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप सभी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में और भी बेहतर तरीके से अपना बेस्ट देकर आएंगे। और निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जामिनेशन का आप अभी बोर्ड एग्जामिनेशन का टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रख सकता।
तो डिस्टेंस खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।